Good morning children. Today is 18/6/2020. हम लोग कर रहे थे सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हम लोग देख लिए ट्रायल एंड एरर मेथड, बैलेंसिंग मेथड। तो अब हम लोग का जो तीसरा और आखिरी मेथड है सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ट्रांसपोजिशन मेथड, आज हम लोग वो अपना लास्ट मेथड करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन मेथड का जैसे बात आता है तो ट्रांसपोजिशन मेथड इज वेरी वेरी मच सिंपल। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको इक्वल्स टू के एक साइड रखते हैं और बाकी सारा नंबर वाला पार्ट, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, उसको इक्वल्स टू के दूसरे साइड में करते हैं। लेकिन ये करने के लिए कुछ तरीका होता है, विल डिस्कस अबाउट इट राइट नाउ। तो कमिंग टू द ट्रांसपोजिशन मेथड, सबसे पहले हम लोग उसका रूल का बात करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में अ टर्म मे बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड, यानी कि इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड में हम लोग उसको भेज सकते हैं, यानी LHS से RHS में, RHS से LHS में, बट इट्स साइन विल चेंज। लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो उस नंबर का, उस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर को LHS से RHS में भेज रहे हैं और वो नंबर अगर पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ है, तो वो जैसे ही RHS में जाएगा उसका साइन नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई नंबर RHS से LHS में आ रहा है तो उसके साथ भी वही सेम रूल अप्लाई होता है, प्लस विल बिकम माइनस। तो अगर प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस भी प्लस में चेंज होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जब भी एक साइड से, इक्वेशन के एक साइड से, यानी LHS से RHS या RHS से LHS में आते हैं, तो जो नंबर प्लस साइन के साथ होता है दैट विल बिकम माइनस, जो माइनस के साथ होता है दैट विल बिकम प्लस, और जो मल्टीप्लाई के साथ होता है वो बन जाएगा डिवाइड, और जो डिवाइड के साथ होता है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई। यही बेसिक रूल है ट्रांसपोजिशन मेथड का, जो कि बहुत ही सिंपल है। खैर, मूविंग अहेड, हम लोग उसको बेहतर और बेहतर समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। अभी हम लोगों के पास एक एग्जांपल है 3x + 5 = 8। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताया था कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो उसमें ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो वेरिएबल टर्म हो, जो वेरिएबल हो, उसको इक्वेशन का एक पार्ट में रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके जो सारा कांस्टेंट होता है उसको इक्वेशन के दूसरे पार्ट में भेजते जाएंगे, तो उससे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो अभी सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं, तो 3x + 5 = 8। तो यहाँ पे ये 3x हम लोग का वेरिएबल टर्म है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो RHS में क्या है, मेरे पास 8 है और LHS से 5 को RHS में भेजना है। तो when 5 will go towards RHS, 5 जैसे RHS में जाएगा तो ये बन जाएगा 3x = 8 - 5, क्योंकि इधर तो 3x एज इट इज कॉपी डाउन हो गया, इधर से 5 इधर जाना था, 8 पहले से था, तो जो पहले से उसको तो हम लिखेंगे, और जो 5 उधर गया वो इधर आ गया, प्लस 5 will become -5। अब हम लोग हो जाएगा 3x = 3, 8 - 5 3 बन गया। अब यहां पर हम लोगों के पास है 3x = 3। तो जब हम लोग के पास 3x = 3 मिला तो अभी भी हम लोगों के पास 3x है, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कैसे निकलेगा, जब ये 3 RHS में चला जाएगा। तो यहां पे 3x का क्या मतलब होता है, 3x का मतलब होता है 3 × x। अभी हम बताए थे कि प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बनेगा और डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये हम लोग देखें मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। तो यहाँ पे 3x यानी 3 × x = 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई में था 3, उधर जाकर डिवाइड बन जाएगा। तो x = 3/3, ये सिंप्लीफाई होगा, मिलेगा 1। सो द वैल्यू ऑफ x = 1। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशन का 3x + 5 = 8, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 1। I feel you all have understood
कि हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड में करते क्या है। So now coming to one more example of ट्रांसपोजिशन मेथड। तो अभी हम लोग एक इक्वेशन लिए 3 इंटू एक्स माइनस टू, यहां ब्रैकेट्स में x माइनस टू है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3। अगेन इन RHS ऑल्सो वी हैव वन ब्रैकेट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिले जहां पर ब्रैकेट्स दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। हियर वी शुड रिमूव द ब्रैकेट फर्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि पहला काम हम लोग जो करें वो ब्रैकेट को रिमूव करने का, ब्रैकेट को सॉल्व करने का। सो नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, 3 into x minus 2 is equal to 2 into x plus 1 minus 3। तो यहां पर LHS में ब्रैकेट है और RHS में ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते वक्त हम लोग एक चीज का ध्यान और रखेंगे कि हम लोग BODMAS का रूल को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। We have gone through the BODMAS in the previous class itself। पहले की क्लास में लोग BODMAS पढ़ चुके हैं, तो बिना BODMAS का रूल अप्लाई किए हुए कुछ नहीं होता है। नाउ तो यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर में जितना भी चीज है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x के साथ और एक बार -2 के साथ। तो यहां पर बनेगा 3 into x 3x माइनस 3 to the 6। इसी तरह से RHS में ये बनेगा 2x प्लस 2 माइनस 3। अब हम लोगों के पास देयर आर सेवरल वेज, हम चाहे तो 2x को इधर पहले ले आए या चाहे तो पहले -6 को उधर कर ले। दिस डिपेंड्स अपॉन यू, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग अभी के लिए फिलहाल 3x माइनस 6 जो ऑलरेडी दिया हुआ है और 2x को RHS से LHS में ले आते हैं, क्योंकि हम बताए थे वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो उसके हिसाब से 3x माइनस 2x इसको इधर ले आए और -6 ऑलरेडी इधर पहले से था। तो हम लोग का LHS हो गया 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। ये जो लेफ्ट ओवर था RHS में वो इधर हम लोग लिख दिए। अब ये देखो 3x minus 2x, we know that we can add or subtract like term। तो ये 3x और 2x दोनों like term है, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x minus 2x will become x। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, 1x बचेगा which is x। तो 3x minus 2x is x minus 6 और इधर 2 minus 3 से मिला हम लोग को -1। Now you have x minus 6 is equals to -1। तो अब इधर में देखो एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, लेकिन ये कांस्टेंट इधर भी है और इधर भी है, LHS में भी और RHS में भी है। तो हम लोग -6 को RHS में भेज देंगे। तो -6 जब RHS में जाएगा तो क्या बनेगा, +6 बनेगा, माइनस जो वो प्लस बन जाता है, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू -1 + 6, क्योंकि RHS में पहले से -1 है और -6 LHS से RHS में गया इसलिए बन गया +6। सो वी हैव नाउ x इक्वल्स टू -1 + 6। So we have x equals to 5. -1 + 6 will become 5. So the solution for the given equation is x equals to 5. In this way we solve the given equation using transposition method. So now it's time for today's work. I feel you all have understood transposition method. एक ही करके हम लोग अलग अलग क्लास में तीनों मेथड सॉल्व करने का सीख गए। सबसे पहले सीखे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके बाद सीखे हम लोग बैलेंसिंग मेथड और अब हम लोग सीख गए ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ऐसा हमको लगता है कि यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई सा भी डाउट होता है, डू आस्क मी, डू आस्क योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। Now it's time for today's work as I said you all। तो तुम लोग का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड।
मतलब इस क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन मेथड से ही बनाना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 1 to 10 आज तुम लोग का वर्क होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेके 10 तक। थैंक यू एवरीवन।